नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आपकी आवाज आई। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पास एक अलग बढ़त है, क्योंकि वे सिर्फ एक ही स्थान पर खेल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप स्टेज गेम से पहले यहां ऑस्ट्रेलिया से बात करते हुए कमिंस ने कहा था कि भारत पहले से ही एक मजबूत टीम है और एक ही स्थान पर खेलने से उन्हें फायदा मिलेगा। तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने भारत और चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में अपने बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार की आलोचना की है। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कमिंस ने अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए अपने देश की एक मीडिया कंपनी पर निशाना साधा है। कोड क्रिकेट ने मंगलवार 25 फरवरी को एक ट्वीट में आरोप लगाया कि कमिंस ने चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी द्वारा भारत को दुबई में मैच खेलने को दिए गए लाभ की आलोचना की। कमिंस ने कथित तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी को एक तमाशा बताया और कहा कि टीमों को ये चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे अपने मैच कहां खेलना चाहते हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पास एक अलग बढ़त है, क्योंकि वे सिर्फ एक ही स्थान पर खेल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप स्टेज गेम से पहले याहू ऑस्ट्रेलिया से बात करते हुए कमिंस ने कहा था कि भारत पहले से ही एक मजबूत टीम है और सिर्फ एक ही स्थान पर खेलने से उन्हें टूर्नामेंट में बढ़त मिली है। उसी मैदान पर खेलने का मिलेगा फायदा। कोड स्पोर्ट्स ने जिस स्टेटमेंट को कमिंस के हवाले से कहा था, वे वास्तव में इंग्लैंड के अनुभवी क्रिकेट कमेंटेटर जोनाथन एगेन्यू ने कहा था। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। भारत दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ठहरेगा और अपने सभी मैच उसी स्थान पर खेलेगा। अन्य टीमें पाकिस्तान में ठहरी हुई हैं और उन्हें भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए दुबई जाना होगा। अगर भारत टूर्नामेंट का फाइनल खेलता है, फाइनल मुकाबला भी दुबई में ही खेला जाएगा। सड़क से सदन तक हर गतिविधियों पर रहेगी हमारी पैनी नजर। आपकी आवाज गूंजेगी चारों तरफ। क्योंकि हम हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज।